ओम शांति। आज सुनते हैं 30 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, माया बड़े बड़े पहलवानों को पकड़ के गिरा देती है। बाबा ने कहा माया हड्डगुड तोड़ देती है। हाँ, फिर बाबा ने कहा माया कितना हार खिलाती है। हाँ, हाँ, कहते हैं भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया। बाबा ने कहा जो कर्म जैसा करेगा वो पाएगा। हाँ, तुम क्यों माया के वश होते हो? परंतु बाबा ने कहा माया गफलत कराती। बाबा को कहते बाबा माया तो बड़ी दुस्तर है। फिर कहते बाबा तो चुंबक है, मैं खींच लेती है। इसलिए बच्चे, माया पे जीत पानी है तो क्या करो? अच्छी रीति बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने कहा जितना जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना ही उनका कल्याण होता है। बाबा ने कहा जो पूरा श्रीमत पर चलेंगे वो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे, जितना नहीं तो नंबरवार, जितना श्रीमत पर चलते उतना नंबरवार फिर वर्षा पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो बच्चे जरूर कभी इकट्ठी रही होंगी, तब वो अलग हुई होंगी। तो इकट्ठी कहाँ होती है? बाबा ने कहा परम धाम में तो अलग की बात नहीं, वहां तो सब आत्माएं इकट्ठी रहती हैं। वहां से आत्माएं आती हैं, फिर सब आकर अपना अपना पार्ट बजाती हैं। तो बाबा ने कहा सबका अपना अपना अविनाशी पार्ट सबको मिला हुआ है। फिर दोबारा बाबा के पास बाबा आता है सबको ले जाने, फिर इकट्ठी हो जाती है ऊपर। ये ड्रामा बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती शरीर के द्वारा, तो सदा आत्ममानी बनना चाहिए। फिर बाबा कौन है? बाबा बड़ा बाबा है। बड़े बाबा को तो सच बतलाना चाहिए। सच सच बतलाते नहीं। अरे पूछो नहीं, कोई कोई बच्चे में तो अंदर झूठ और कपट लगा पड़ा है। तो बाबा ने कहा झूठ कपट नहीं होगा। झूठ बोलेंगे बाबा के सामने, छिपाएंगे तो सर्जन से छिपाया। आज बाबा ने कहा बाबा सर्जन है, उस अविनाशी सर्जन से छिपाया तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर टूट पड़ेंगे। फिर क्या करेगी? माया हड्डगुड तोड़ देगी। इसलिए बच्चे बाबा के सामने सच बोलना है। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के सामने सच बोलते हैं उनकी बाबा रक्षा करते हैं। सच नहीं बोलेंगे तो फिर रक्षा भी नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जो पुरुषार्थ किया वही होता रहेगा। ये चक्कर पूरा 5000 वर्ष का है। आत्माएं जब ऊपर से आती हैं धीरे 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 पाप आत्माएं बन जाती हैं। बाबा फिर आके तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनाते। अभी तुम समझते हो हम कौन हैं? हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो पुकारती हैं फिर, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो मैं कैसे आऊं? जैसे तुम शरीर के द्वारा पार्ट बजाते, मुझे भी शरीर चाहिए। मैं फिर तन का आधार लेता हूं। तो इस ब्रह्मा तन के द्वारा मैं फिर आकर तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं। इसलिए बच्चे तुम मत पर चलो। अगर इसने भी कोई मत दी तो बाबा रॉन्ग को भी राइट करा देंगे, क्योंकि इस तन का आधार लेते हैं। हाँ, बाबा की जिम्मेवारी है वो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बच्चे और बच्चे, ये पूरा चक्कर 5000 वर्ष का है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बच्चे सर्विस किसको करनी है? जैसे बाबा तुमको सिखला रहे हैं, तुमको औरों को सिखलाना है। सर्विस तो बच्चों को करना है ना, तो सर्विस करनी चाहिए। कहीं सर्विसेबल बच्चे भी जाके फिर माया की पकड़ में आ जाते, तो बच्चों को बहुत अटेंशन रखना है कि कहीं माया अंगूरी ना लगा दे। फिर उसके बाद बाबा ने विशेष कहा कि देखो बच्चे, जितना जितना याद करेंगे, सारा मदार तो याद की यात्रा पे है ना। याद की यात्रा से ही तुम्हारे सारे पाप कटते जाएंगे। इसलिए बच्चों को औना रखना है,
हर समय अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने का औना रखना है, क्योंकि याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए याद का बाबा बार बार अभ्यास कराते बच्चों को। हाँ, कैसे? जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे कि बाबा आप आए हैं हमें इतना ऊंचा बनाने, हाँ क्या से क्या बनाते हैं, सचमुच बाबा देखो हमें विश्व का मालिक बनाते। आज बाबा ने कहा तुम पाप आत्मा बनते, मैं फिर तुमको पुण्य आत्मा बना देता। तो कितना बड़ा बाबा हमारे पे उपकार करते हैं। तो हमें बाप को याद करना है। याद करने का हर वक्त अटेंशन रखो, चार्ट रखो, हर घंटे नोट करो मैं कितना बाबा को याद कर रहा हूँ। अंदर में युक्ति रखो, बाबा और मैं कंबाइंड है, इकट्ठे हैं, अलग कोई हो नहीं सकते। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बस सहज याद का बेस्ट तरीका है बाबा और मैं कंबाइंड है। हाँ, इकट्ठे वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, इकट्ठे ही बोलते हैं, इकट्ठे खाते, इकट्ठे मिलते, इकट्ठे सेवा करते। हर वक्त अगर ऐसे याद में रहेंगे, बाबा को हर वक्त कंबाइंड समझ के चलेंगे, तो आपकी सहज याद रहेगी। फिर बाबा ने कहा योग अग्नि है, योग अग्नि से सब विकर्म विनाश हो जाते हैं, तुम्हारी सारी खाद निकल जाती है और तुम बाप को याद करते करते फिर बच्चे बाप समान बन जाएंगे। और फिर बच्चे तुम बाबा के समान। देखो बाबा कितना मुलायम है। बाबा देखते हैं कि बच्चे तो इतने मुलायम नहीं है। मुलायम माना नम्र चित्त, बाबा बहुत नम्र चित्त है ना। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी मुलायम बनना है, बड़ा फ्लेक्सिबल बनना है। मुलायम माना फ्लेक्सिबल, नम्र चित्त, कभी भी किसी बात में, या कहेंगे सरल चित्त, बड़ा सरलता का गुण धारण करना। तो ये बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। इतना खुश अंदर में रह के वो पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, और ये विनाश होगा तभी तो नई दुनिया की स्थापना होगी। आगे नई दुनिया में, स्वर्ग में तो तुम्हारे लिए सुख अपार होंगे। वहां तो एक धर्म, एक राज्य होगा। बाबा आया है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जिस आदि सनातन देवी देवता धर्म में एक धर्म होगा, एक राज होगा, एक भाषा होगी, तो बच्चे ऐसी दुनिया में चलने का बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए बच्चे पुरुषार्थ करेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। जो भी बच्चे हिम्मत करते हैं तो बाबा मदद तो पूरी देते हैं। बच्चों की हिम्मत का एक कदम और बाप की मदद के 1000 कदम, इसलिए मदद बाबा से पूरी लेनी। तो आज की मुरली में फिर वरदान था। और एक बाबा ने कहा बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, क्रिमिनल आई अंत तक नहीं छूटती है, उसको छोड़ना है। फिर बाबा ने कहा आज के वरदान में एक बाप के लव में लवलीन रह, बाबा के लव में लवलीन रह के क्या करना है। बाबा ने कहा सदा लवलीन रह के मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मंजिल भटक नहीं जाओ, एक बाबा के लव में लीन रहो। मंजिल भटक जाते हैं। बाबा ने कहा हाईवे को छोड़ के गलियों में चले जाते हैं। हाईवे क्यों छोड़ा, फिर पछताते हैं, दुखी होते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए मंजिल से कोई आगे निकल जाते फिर लौटना पड़ता। इसलिए बच्चे एक बाप के लव में रहे, मंजिल को पहुंचने वाले सर्वाकर्षण मोक्ष भाव। ये दुनिया की बहुत आकर्षण है, बड़ी खूबसूरती है। बाबा ने कहा उसके आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है, सर्वाकर्षण से मुक्त बनना है। फिर आज की मुरली में स्लोगन था अपनी खुश नसीबी को चलन और चेहरे से सबको अनुभव कराओ। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, जो आपको देखे, आपकी चलन और चेहरे से पता लग जाए कि इससे खुश नसीब दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इतना खुशी में झूमता हुआ चेहरा हो, इतना खुश नसीबी का चेहरा हो कि बस एकदम खुश नसीबी से, बाबा ने कहा अपने चलन और चेहरे के द्वारा खुश नसीबी से सबको प्रत्यक्ष करो। बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना। कल बाबा ने नहीं कहा था कि बच्चे तुम सूरत से, अपनी सूरत से
बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। आज भी बाबा वही कह रहे, खुश नसीबी से चलन और चेहरे से सबको दिखा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।